ये मंदिर दरअसल 2000 साल से भी पुराना मंदिर है। 8वीं-9वीं शताब्दी से इनका रिलेशन है। उस टाइम पे देखिए कंस्ट्रक्शन कितने आला दर्जे का होता था। आज की डेट में तो पुल बनाते हैं, पुल डाउन हो जाता है। शंकर मंदिर है, वहाँ पर जाने लगा तो वहाँ बोलते हैं दूध की धारा निकल पड़ी और मधुमक्खी का छत्ता, तो उससे औरंगजेब वहाँ से तलवार छोड़कर भाग गए। तो साथियों, मंदिर के गर्भगृह तक हम आपको वीडियोग्राफी या फोटोग्राफी दिखाएंगे, क्योंकि आमतौर पे हिंदू धर्म के जितने भी मंदिर हैं उनके गर्भगृह की फोटो नहीं खींचनी चाहिए। जो कहानी है कि औरंगजेब द्वारा ये खंडित की गई है मूर्ति, तो उसके साक्ष्य साफ दिखाई देते हैं कि मतलब खंडित की गई है और बहुत बुरे तरीके से खंडित की गई है। मैं नितिन मिश्रा संस्कार धारनी में आ पहुंचा हूं 64 योगिनी मंदिर, और ये राष्ट्रीय महत्व का स्मारक है। क्या नाम है बहन जी आपका? मंजुला शर्मा। तो मंजुला मैम बताएं कि इस मंदिर के बारे में। ये मंदिर दरअसल 2000 साल से भी पुराना मंदिर है। ये छेदी महारानी ने बनवाया था अपने बेटे की याद में, और ये जो 64 मूर्तियाँ हैं ये औरंगजेब ने खंडित की है। और जो जब अंदर जाने लगा शिव जी का, जहाँ गौरी शंकर मंदिर है, वहाँ पर जाने लगा तो वहाँ बोलते हैं दूध की धारा निकल पड़ी और मधुमक्खी का छत्ता, तो उससे औरंगजेब वहाँ से तलवार छोड़कर भाग गए। तो एक बार मंदिर घूमते हैं और बताते। तो ये मंदिर कितने बजे से कितने बजे तक खुलता है? ये सूर्योदय पे खुलता है और सूर्यास्त पे बंद हो जाता है। अच्छा, हाँ। तो साथियों, मंदिर के गर्भगृह तक हम आपको वीडियोग्राफी या फोटोग्राफी दिखाएंगे, क्योंकि आमतौर पे हिंदू धर्म के जितने भी मंदिर हैं उनके गर्भगृह की फ़ोटो नहीं खींचनी चाहिए, और यहाँ पर भी ये पूरे के पूरे प्रतिबंधित है। तो हम जहाँ तक फ़ोटो खींच सकते हैं और जहाँ तक आपको दिखा सकते हैं वहाँ तक दिखाएंगे, उसके बाद अपना अनुभव आपसे साझा करेंगे। तो चलते हैं मंदिर के प्रांगण की तरफ और आनंद उठाते हैं। तो दंत कथाओं के अनुसार यहाँ पर 64 देवियों की मूर्तियाँ हैं या थी। कहा जाता है कि जब औरंगजेब ने यहाँ पर आक्रमण किया तो उसने लगभग मूर्तियाँ खंडित कर दी, और मूर्तियाँ खंडित होते होते जब वो गर्भगृह तक पहुँचा तो वहाँ पर का जो शिवलिंग है या किसी मूर्ति से, कहीं से इस पर मैं श्योर नहीं हूँ, वहाँ से दूध जो है बहने लगा, और उसकी वजह से मधुमक्खी के छत्ते पे वो दूध लगा और उससे मधुमक्खियाँ उड़ने लगी, जिससे औरंगजेब और उसकी सेना तलवार छोड़ के भाग गई। दंत कथाएं हैं, सही हैं गलत हैं, इसकी पुष्टि करना कहीं ना कहीं बमुश्किल ही है, पर कहानियों का हमारे देश में अपना मज़ा है। तो उसी कहानी के अनुसार चलते हैं और आनंद लेते हैं। और ऊपर कोई भी इससे संबंधित प्राणी अगर हमें मिलेगा तो उससे भी जानकारी लेंगे कि वो क्या जानते हैं इसके बारे में। वैसे तो बात करूं हमारे देश में इस तरीके के जितने भी स्मारक, जितने भी मंदिर हैं जो पुरातात्विक विभाग से संबंधित हैं या प्राचीन हैं, वो बहुत ही संजो के रखे और मेंटेन हैं।
हम पीछे चुनार का किला भी घूमे थे, बहुत ज़्यादा अच्छी देख रेख है वहाँ पर। गवर्नमेंट बहुत अच्छा काम कर रही है इनको संजो के रखने का, तो बहुत अच्छा लगता है। आप देखिए इस प्रकार की नक्काशियाँ कितनी पुरानी हैं, कितनी पुरानी हैं। 8वीं-9वीं शताब्दी से इनका रिलेशन है। उस टाइम पे देखिए कंस्ट्रक्शन कितने आला दर्जे का होता था। आज की डेट में तो पुल बनाते हैं, पुल डाउन हो जाता है। परिक्रमा पूरी करके अब हम जा रहे हैं गर्भगृह की तरफ और मंदिर प्रांगण में। तो चलिए देखते हैं कैसा मनोरम दृश्य होगा। तो इतिहासकारों के अनुसार औरंगज़ेब ने ये सारी मूर्तियाँ खंडित कर दी, और अगर ये खंडित की हैं तो ये बहुत ही निंदनीय काम है। और निंदा भी क्या की जाए इसकी, मतलब इस तरीके के काम ही हैं जो आज के परिवेश में फिर लोगों को बोलते हैं कि जो हो रहा है सही हो रहा है, क्योंकि जब जिसका समय आया है अगर वो आके भी वो चीज़ ना करे तो खराब ही है। पर हिंदू धर्म की बात अगर बताऊँ, मैं विशेषता बताऊँ तो हमारे धर्म में किसी भी प्रकार का, और हमारा धर्म ही क्या है, हमारा धर्म है संविधान, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। और ये महान संविधान हमें देता है कि सर्वधर्म, आप सर्व धर्म को, हम तो वसुधैव कुटुंबकम पे चलने वाले लोग हैं, सब धर्म को समान मानते हैं, सब धर्म की कद्र करते हैं, सब धर्म को समान अवसर देते हैं बिना किसी धर्म को नुकसान पहुंचाए। तो ऐसे देश में, इस तरीके के देश में अगर इतिहास में इस तरीके की घटनाएं होती हैं तो मैं तो उम्मीद यही करता हूं कि कभी भी भविष्य में इस तरीके की घटनाएं ना हो जो दुख देती हैं और जो ये मतलब एक तरीके से इस तरीके की चीज़ें बहुत विचलित करती हैं कि ये कष्टदायी है, ये बहुत कष्टदायी है। पर ठीक है, इतिहास है, एक्सेप्ट किया जाएगा और कोशिश करेंगे कि भविष्य में ऐसी ही चीज़ें हम आपको दिखाते रहें और आप आनंद उठाते रहें। और बिल्कुल आएँ जबलपुर, और इस तरीके की चीज़ें, ऐतिहासिक धरोहर ही है हमारी। तो हमारी ऐतिहासिक धरोहर हमेशा से ही कुछ अलग रही हैं, इसलिए पूरे विश्व में, समूचे पटल में हमारी एक अलग पहचान है। हमने पूरी कोशिश की अपने वीडियो में कि हम आपको सारी देवियों के दर्शन कराएं। जितनी भी देवी हैं यहाँ पर, वो खंडित ही सही, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उनकी एक अपनी अलग भूमिका है। साथियों, 64 योगिनी मंदिर के हमारे दर्शन जो हैं वो पूरे हो चुके हैं। हम गर्भगृह में गए, हमने मूर्ति को देखा और मूर्ति को देखने के बाद मतलब एकदम मन भाव विभोर हो चुका है, एकदम मन बिल्कुल शांत। हमने पंडित जी से वहाँ बात की तो जो मूर्ति की विशेषता है वो ये विशेषता है कि वो माता पार्वती स्वयं गौरी
और शंकर की मूर्ति है विवाह के बाद, और वो भी नंदी बैल के ऊपर। और पंडित जी ने हमें बताया कि इस तरीके की ये पूरे विश्व में इकलौती मूर्ति है, जैसा पंडित जी ने मुझे बताया, पंडित जी के अनुसार। और वहाँ जाके मतलब इतना आनंद आया कि मतलब हम सब कुछ छोड़ के वहाँ बैठ ही गए काफ़ी देर तक, और हमने जाना। और एक चीज़ जो हमें पता लगी कि ये 64 योगिनी मंदिर है, जो नाम है, हमने अभी मूर्तियाँ आपको दिखाई, वो मूर्तियाँ हैं माता पार्वती की, माता गौरी की सखियों की। और उनके साथ कुछ मूर्तियाँ 64 के अलावा कुछ भगवान हैं, गणेश जी हैं जैसे, और उन सब की मूर्तियाँ हैं। तो ये उनसे मिल के ये पूरा प्रांगण बना है। और कहते हैं कि जब औरंगज़ेब आया, उसने यहाँ अटैक किया, तो उसने सबसे पहले जो बाहरी मूर्तियाँ हैं उसको जो है खंडित किया। पर इन मूर्तियों को खंडित करते करते भगवान की कृपा थी कि वहाँ बीज गर्भगृह से दूध की जो है दूध उत्पन्न होने लगा शिवलिंग से, जो बाहर शिवलिंग है। और उस दूध के कारण अगल बगल जो पेड़ हैं वहाँ पे मधुमक्खी के छत्तों पे वो दूध गया, और उससे मधुमक्खियों ने यहाँ पर जो भी लोग खंडित कर रहे थे मूर्तियाँ, उन पे अटैक किया, और जो भी लोग थे अपना अस्त्र सब छोड़ के भागे यहाँ से। ऐसा यहाँ पर बताया जाता है और विश्वास भी होता है, क्योंकि कोई भी शख्स किसी भी धर्म से हो, उसके पास मतलब कहते नहीं कि इमोशन विहीन। तो जो कहानी है कि औरंगजेब द्वारा ये खंडित की गई है मूर्ति, तो उसके साक्ष्य साफ दिखाई देते हैं कि मतलब खंडित की गई हैं, और बहुत बुरे तरीके से खंडित की गई हैं। खैर, बहरहाल गर्भगृह सुरक्षित है और बड़ा आनंद आया। एक ही आह्वान, एक ही अनुरोध आप सबसे, कभी भी आइए, कभी भी धर्म यात्रा पे निकलिए तो जबलपुर आइए, और जबलपुर में कुछ भी ना घूमिए पर 64 योगिनी मंदिर ज़रूर घूमिए। इसी के साथ मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारा ये प्रयास आपको बहुत पसंद आया होगा, और हम मिलते हैं अगले वीडियो पे जबलपुर की कुछ अलग झलकियाँ दिखाते हुए। तब तक के लिए मैं नितिन मिश्रा आपसे विदा लेता हूँ। आप अपने फीडबैक और अपनी जो भी आप मतलब चाहते हैं कि हम आगे करें या इसमें सुधार करें, वो ऐसे ही कमेंट में आप भेजते रहिए। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार साथियों।